19 नवंबर 1917 पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर बेटी के रूप में जन्मी इंदिरा गांधी के बारे में किसको मालूम था कि एक दिन वो पूरे देश की बेटी बन जाएगी। लेकिन इसकी झलक बचपन में ही नजर आ गई थी। महात्मा गांधी के विचारों की छाया तले बड़ी हो रही इंदिरा गांधी ने बचपन में ही बाल चरखा संघ की स्थापना की, तो बाद में अपने बाल मित्रों की वानर सेना बनाकर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 1942 में उनको जेल भी जाना पड़ा। 1947 में जब देश दंगों की चपेट में था, तो इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में काम किया। ये उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है, मगर उनकी असली परीक्षा होती है आजादी के बाद, पिता के साथ सहयोगी की भूमिका में और फिर देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में। और इंदिरा गांधी ने दोनों ही भूमिकाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। जब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, तो पार्टी के तत्कालीन लोगों को महसूस हुआ कि इंदिरा गांधी को सरकार का हिस्सा होना चाहिए, और यहीं से राजनीति में उनका शासकीय सफर शुरू हुआ। जब 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, तो बहुत से लोगों ने एक महिला के रूप में उनके नेतृत्व को कमजोर माना, मगर 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपने मजबूत इरादे जाहिर कर दिए। और ये राष्ट्रीयकरण किया गया हरित क्रांति को मजबूत करने के लिए, जिससे फिर आगे चलकर हमारे किसान समृद्ध हुए, बैंक गांव के दरवाजे पहुंचे और लोगों को आसानी से पैसा मिलने लगा। इतना ही नहीं, इस क्रांतिकारी फैसले के 2 साल बाद 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदलकर बता दिया कि वो मजबूत भारत का इरादा लेकर आई हैं। इतना ही नहीं, 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण करके इंदिरा गांधी ने दुनिया को संदेश दिया कि बुद्ध की ये भूमि आत्मरक्षा और स्वाभिमान के लिए खुद को हमेशा मजबूत रखेगी और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब दुनिया हैरत में थी, तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर कब्जा करके भारत ने उस संप्रभुता का संदेश भी दे दिया। सही मायनों में देखें तो इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारत के लिए वैश्विक पहचान और मजबूती के लिहाज से शानदार रहा, और यही कारण है कि उनको लौह महिला से लेकर दुर्गा तक कहा गया, और प्रशंसा के ये शब्द विपक्ष के मुंह तक से निकले। आज उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उनको नमन करता है।